नमस्कार दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम देखने वाले जो माइक्रोमीटर है ये कैसे काम करता है माइक्रोमीटर, और इसके सारे पार्ट्स क्या क्या रहते हैं इसके अंदर पार्ट्स, और ये पार्ट्स का फंक्शन क्या रहता है वो आज हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है इसको हम माइक्रोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये है कंपनी का माइक्रोमीटर। यहाँ पे देखो कंपनी का नाम है मिटुटोयो कंपनी, ये है मिटुटोयो का माइक्रोमीटर। तो हम इसको देखेंगे ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये जो है एक उच्च गुणवत्ता वाला उपकरण रहता है जिसे छोटे और एक्यूरेट माप लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें कई प्रमुख पार्ट्स होते हैं जो जिसको एक साथ मिलकर सही माप जो मेजरमेंट है वो सुनिश्चित किया जाता है। चलो देखते हैं इन पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले आएगा हमारा फ्रेम। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। तो इसको हम बोलेंगे, ये जो सी टाइप जो आपको दिख रहा है इसको हम फ्रेम बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेम बोलेंगे। सी टाइप बोल सकते हो और यू टाइप भी बोल सकते हो। और ये जो है ये है एनविल, ये जो फिक्स पोजीशन वाला रहता है ये वाला, इसको हम एनविल बोलेंगे, ठीक है। और स्पिंडल किसको बोलेंगे, ये जो मूविंग रहता है ये मूविंग वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्पिंडल, ठीक है। ये वाले को स्पिंडल, ये वाले को थिम्बल। और यहाँ पे जो भी आपको मेजर करना है इसके दोनों के बीच में इसको जो भी है उसको आपको डालना पड़ता है, वाशर हो या कुछ डायमीटर अगर आपको चेक करना है तो आप इसके अंदर दोनों डाल के ये चेक कर सकते हो। तो इसके बाद में है थिम्बल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे थिम्बल। ये जो मैं घुमा रहा हूँ ये थिम्बल घुमा रहा हूँ, ठीक है। और बाद में रहता है रैचेट स्टॉप, ये जो बैक साइड में रहता है ये रैचेट स्टॉप रहता है, ठीक है। इसका काम क्या रहता है कि ये कितना आपको फोर्स देना है, कितना दाब देना है, कितना प्रेशर देना है तभी वो स्टॉप होगा, मतलब सेम फोर्स लगने के लिए ये रैचेट स्टॉप रहता है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये स्लीव रहता है, और ये जो है 0 1 2 3 4 5 ये है स्लीव स्केल, ठीक है। तो ये 0 से लेके देखो कहाँ तक है, हम देखेंगे 10 तक होगा, ठीक है, 9 तक है, ठीक है। 0 से लेके 9 10 तक है, सॉरी 0 से लेके 10 तक है, 0 से लेके 0 मतलब 0 से लेके 10 तक है, ठीक है। तो ये स्लीव है, ये इसको हम कौन सा स्केल बोलेंगे, स्लीव स्केल बोल सकती है इसको, ठीक है। अब एक स्पिंडल लॉक रहता है, अभी इस वाले में स्पिंडल लॉक नहीं है, स्पिंडल लॉक यहाँ पे रहता है। जैसे हमने लॉक किया तो ये क्या होगा, ये आगे पीछे नहीं जाएगा, ये जो स्पिंडल है ये घूमेगा नहीं, ये स्टॉप कंडीशन में ही रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, स्पिंडल लॉक। तो मेजरमेंट स्केल, तो मेजरमेंट स्केल रहता है, मेजरमेंट स्केल किसको बोलेंगे, मेजरमेंट स्केल हम ये दोनों को, ये स्लीव का ऊपर का जो स्केल है और ये जो थंब इसके ऊपर का जो स्केल है थिम्बल के ऊपर का, तो ये दोनों का कैलकुलेशन करके जो भी रीडिंग आता है उसको मेजरमेंट स्केल हम बोल सकते हैं, मतलब मुख्य स्केल और थिम्बल स्केल, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसको डिजिटल डिस्प्ले बोलेंगे, ठीक है। लॉक नट रहता है, इसको लॉक नट जो 0 सेटिंग करने के लिए रहता है। तो चलो हम अभी विस्तार से देखेंगे, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसका काम कैसे होता है और इसका फंक्शन क्या रहता है। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा है फ्रेम, इसको क्या बोलेंगे, फ्रेम। तो ये जो फ्रेम है माइक्रोमीटर का एक मुख्य शरीर होता है जो सभी अन्य पार्ट्स को, जो भी आपको सभी पार्ट दिख रहे हैं उसको एक साथ जोड़ता है। कौन, ये फ्रेम। यह आमतौर पर हार्डन स्टील या कास्ट आयरन से बना रहता है ताकि यह एकदम मजबूत और टिकाऊ हो। फ्रेम माप लेने के दौरान स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है, यही हमारा फ्रेम का काम है। तो अभी हम देखेंगे एनविल। एनविल किसको बोलेंगे, इस पार्ट्स को हम फिक्स जो पार्ट्स दिख रहा है इसको एनविल बोलेंगे। एनविल वह हिस्सा है जो मापने वाली वस्तु को सपोर्ट करता है। यह एक सपाट और कठोर धातु की सतह होती है जिस पर मापने वाले ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। यहाँ पे आप ऐसा रख सकते हो, जो भी आपको मापना है इसको ऐसा मैं रख सकता हूँ, ऐसा देखो, या ऐसा रख के इसका मैं मेजरमेंट ले सकता हूँ। एनविल के सामने की तरफ मापने वाली वस्तु की एक तरफ की सतह संपर्क करते हैं, यहाँ पे एक बैठेगा यहाँ पे एक बैठेगा, दोनों के बीच में आप मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी बात करेंगे स्पिंडल का। तो आपको ये जो दिख रहा है ये पार्ट्स, ये जो आगे आगे जा रहा है इसको बोलेंगे स्पिंडल, ठीक है। स्पिंडल वह हिस्सा होता है जो एनविल की ओर बढ़ता है, मतलब इसकी ओर जाएगा और वापिस भी आएगा, ठीक है। उससे दूर भी हो सकता है, उसके पास भी आ सकता है। जब आप थिम्बल को, मतलब ये थिम्बल है इसको अभी मैं घुमा रहा हूँ, जब मैं इसको थिम्बल को घुमाता हूँ ना तो स्पिंडल क्या हो रहा है, स्पिंडल ऑब्जेक्ट के दूसरे हिस्से को, देखो दूसरे हिस्से को छूता है, देखो छूने के लिए जा रहा है। देखो अभी मैं और घुमाता हूँ इसको तो देखो उसकी
पूरा जो एनुअल है उसकी तरफ वो जा रहा है। देखो अभी उसको टच करेगा, देखो ये देखो टच किया उसने, एनुअल को क्या किया, टच किया। जब भी मैं थंबनेल घुमाता हूँ तो वो उसको टच करता है, और अगर मैं उसको रिवर्स डायरेक्शन घुमाऊँ तो वो उससे दूर जाता है। तो उससे क्या होता है, ये दोनों से क्या होता है, माप शुरू हो जाता है। जब भी ये आगे पीछे होएगा ना तो आपका जो मेजरमेंट है वो चालू होगा, और जो भी मेजरमेंट है यहाँ पे आपको शो होगा। ठीक है, तो व्यास की मोटाई को मापने के लिए जो भी आपको डायमीटर है, डायमीटर अगर मापना है, उसका मोटापना मापना है तो ये काम करेगा। अगर आपको ओरिजिन सेट करना है तो इसको प्रेस किया तो ये ओरिजिन सेट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी रीडिंग दिखाना चालू किया उसने, तो ये होगा थिम्बल। अभी हम बात करेंगे थिम्बल के बारे में। ये जो आपको दिख रहा है ये है थिम्बल। ठीक है, तो थिम्बल के ऊपर भी एक स्केल है, देखो ये स्मॉल स्केल है और ये मेन स्केल है, इसको हम स्केल थिम्बल स्केल बोलेंगे। ठीक है, थिम्बल वह भाग होता है जिसे आप घुमाते हैं ताकि स्पिंडल को आगे, ये जो स्पिंडल है आगे पीछे किया जा सके। थिम्बल पर एक ग्रेजुएट स्केल होता है, ये जो आपको स्केल दिख रहा है इसको ग्रेजुएट स्केल बोल सकते हैं, जो कि माप की रेखाएं होती है यहाँ पे। और जैसे ही आप इसे घुमाते हैं स्पिंडल को मापने वाले ऑब्जेक्ट के संपर्क में लाते हैं, जैसे आप घुमाओगे वो आपको मेजर करने के लिए काम में आएगा। अभी रैचेट स्टॉप, ये जो है इसका पीछे वाला रहता है उसको हम रैचेट स्टॉप बोलते हैं। तो रैचेट स्टॉप क्या रहता है, एक महत्वपूर्ण फीचर रहता है किसी भी माइक्रोमीटर में। वो क्या करता है, आप हमेशा समान दबाव डालें। यह तब काम आता है जब आप स्पिंडल को अधिक न दबाए, जैसे कि अभी टच हो रहा है, अभी देखो ये टच हो गया यहाँ पे, लेकिन देखो ये ऐसे स्लिप कर रहा है, तो ये क्या है, ये रैचेट स्टॉप हो गया। तो अगर आपने ज़्यादा, अगर इसको रैचेट स्टॉप नहीं है तो ये क्या होगा, आप फुल टाइट करोगे तो इसमें ये क्रैचेस आ सकता है या बहुत सारे एरर भी आ सकते हैं। तो इसलिए ये रैचेट स्टॉप रहता है, जिससे क्या होता है, माप की सटीकता एकदम एक्यूरेसी आ जाए, एक्यूरेसी पर असर न पड़े। जब रैचेट स्टॉप सही से काम करता है तो आपको एक क्लिक सुनाई देता है, देखो टिक बोल के साउंड आ रहा है, जब मैं घुमा रहा हूँ ना तो एक टिक बोल के साउंड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या कि आपका जो दबाव है जो भी आपने सेट किया है उसके हिसाब से वो ऑलरेडी हो चुका है, उसके ऊपर वो नहीं घूम सकता। तो वो क्या करेगा, टिक करके साउंड दे के स्लिप मारेगा। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे स्लीव के ऊपर। अभी स्लीव किसको बोलेंगे, देखो दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये 0 से लेकर 10 तक रहता है इसका स्केल, मेन स्केल जो स्लीव स्केल बोल सके हम उसको, ये जो है स्लीव है। ठीक है, इसको स्लीव स्केल बोलेंगे। ये जो स्लीव है ये एक बैरल जैसा दिख रहा है, देखो ये राउंड शेप दिख रहा है ना, ये बैरल है। वो हिस्सा होता है जिसमें मुख्य स्केल होती है, ये जो है मुख्य स्केल है। यह स्केल बड़े माप जैसे कि 1 mm से लेके 10 mm तक ये दिखाई देता है। यहाँ पे 0 से लेके 10 तक है ना, तो 1 से लेके 10 तक दिखाई देगा। स्लीव पर यह स्केल आपको माप की पूरी संख्या देता है, जबकि थिम्बल स्केल छोटी संख्या मापने के लिए होता है। जो थिम्बल स्केल है ये छोटी संख्या मापने के लिए होता है, और ये जो है बड़ी संख्या मापने के लिए ये स्लीव होता है। मतलब दोनों भी स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, थिम्बल स्केल और स्पिंडल स्लीव। ठीक है, स्लीव वाला स्केल। अभी हम बात करेंगे स्पिंडल लॉक का। तो स्पिंडल लॉक रहता है यहाँ पर। ठीक है, ये स्पिंडल लॉक कहाँ पर रहता है, यहाँ पर रहता है स्पिंडल लॉक। तो इसका काम क्या रहता है, मतलब ये लॉक किया तो आपका ये जो स्पिंडल है आगे पीछे नहीं जाएगा। यह उसका काम है कि उसको जो भी रीडिंग आएगा उसको अच्छे से स्थिर रीडिंग दिखाई देगा, यहाँ पर वेरिएशन नहीं दिखाई देगा बोल के यहाँ पे स्पिंडल लॉक रहता है। यहाँ पे नहीं है, लेकिन कुछ कुछ माइक्रोमीटर में स्पिंडल लॉक भी रहता है। इसको ऐसा घुमाया तो ये क्या होगा, आप ऐसा घुमाया तो भी वो घूमेगा नहीं। तो यही काम है स्पिंडल लॉक का। अभी हम देखेंगे मेजरमेंट स्केल। ठीक है, तो माइक्रोमीटर में आमतौर पे 2 स्केल रहता है। ठीक है, एक रहता है मुख्य स्केल जो स्लीव के ऊपर रहता है। यह क्या करता है, यह बड़े मापों को दर्शाता है, मतलब जो भी 1 mm से लेकर 10 mm तक है 1 mm का डिफरेंस लेके ये आपको दर्शाएगा। ठीक है, और दूसरा स्केल क्या रहता है, थिम्बल स्केल। ये जो है आपको दिख रहा है थिम्बल के ऊपर जो स्केल है उसको हम थिम्बल स्केल बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये छोटी संख्याओं को दर्शाता है, जैसे कि 0.01 मिलीमीटर या 0.001 मिलीमीटर। ये दोनों स्केल को मिलाकर आपको एक एक्यूरेट माप आता है। तो उसको हम, इससे भी आप मेजर कर सकते हो, या डिजिटल मल्टीमीटर से भी आपको यहाँ पे शो करेगा वो मेजरमेंट। अगर एनालॉग माइक्रोमीटर है तो डायरेक्ट शो आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अगर डिजिटल है तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी हम बात करेंगे डिजिटल डिस्प्ले का। तो दोस्तों डिजिटल डिस्प्ले क्या रहता है, ये जो है ये देखो LCD डिस्प्ले है। अगर आपका माइक्रोमीटर डिजिटल है तो इसमें एक डिजिटल डिस्प्ले होता है जो आपको माप सीधे दिखाता है, डायरेक्ट दिखाएगा माप। यहाँ पे डिजिटल माइक्रोमीटर में 0 सेटिंग जैसी सुविधा भी होती है, जैसे कि अभी देखो यहाँ पे सपोज अभी ये जो 0 बटन दबाया ओरिजिन, तो इसको 0 सेटिंग बोलते हैं। जैसे ही दबाया देखो 8 था, अभी देखो ये गया पे इसमें, लेकिन 0 हो गया। तो मैं अभी घुमाऊँगा
तो देखो घूम नहीं रहा है, तो मतलब ये ज़ीरो हो गया ऑलरेडी। अभी मैं रिवर्स घुमाऊँगा, देखो तो ज़ीरो हो गया। तो मैं फिर क्या करूँगा, इसको रीसेट कैसे करना है, इसको पूरा यहाँ पे टच करना और फिर वो ज़ीरो सेटिंग करना, फिर वो वैल्यू आपको शो करेगा। अभी लॉक नट, ये डिजिटल माइक्रोमीटर में एक लॉक नट होता है जो ज़ीरो सेटिंग को स्थिर रखने के लिए मदद करता है, ताकि आपके जो माप के दौरान जो भी बदलाव ना हो, इसके लिए वो ज़ीरो लॉक नट रहता है। ठीक है, मैं अभी ज़ीरो करता हूँ इसको। ज़ीरो हो गया। और क्या है इसके बारे में, माइक्रोमीटर के अभी काम कैसे करेंगे हम वो देखेंगे। अभी एविल, ये जो है इसको एविल बोलते हैं। ये क्या काम करता है, एविल पर मापने वाली वस्तु रखे, जो भी हम मापते हैं उसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अभी ये स्पिंडल को घुमाकर हम क्या करते हैं, वस्तु के टच में लाते हैं, तो फिर आप में एक्यूरेट रीडिंग आ जाता है। अभी रैचेट स्टॉप का क्या उपयोग है, ये समान दाब रखने के लिए रैचेट स्टॉप रहता है, मतलब ज़्यादा फोर्स ना लगे, टूट ना जाए, इसके लिए रैचेट स्टॉप रहता है सेफ्टी के लिए। अभी थिम्बल स्केल इसको बोलेंगे। थिम्बल स्केल और मुख्य स्केल का उपयोग करने का सटीक माप प्राप्त करते हैं। दोनों स्केल की मिला के हम एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकते हैं। अगर डिजिटल माइक्रोमीटर है तो डिजिटल डिस्प्ले पर आपको माप दिखेगा यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो भी आप एनविल या स्पाइंडल हम बोलते हैं इसको, स्पिंडल और एनविल, समय के साथ कुछ समय के बाद क्या होता है, ये दोनों क्या होता है, घिस जाता है, जिससे आपका जो माप आता है ना उसमें गड़बड़ी आ सकती है। तो इन पार्ट्स की देखभाल अच्छे से रखना चाहिए। अगर आपने अच्छे से नहीं रखा तो घिस के आपका जो एक्यूरेट रीडिंग नहीं शो करेगा। अब ये थिम्बल है, थिम्बल स्केल भी घिस सकती है, ये जो है ना ये स्केल भी घिस सकती है, तो आपको क्या है, अंधाधुंध दिखाई देगा, मतलब ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। और रैचेट स्टॉप जो है इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर यह सही से नहीं काम करेगा ना तो आपके जो माप मेजरमेंट ले रहे हो आप उसमें गलतियाँ हो सकता है। तो हमने दोस्तों ये माइक्रोमीटर के बारे में महत्वपूर्ण पार्ट्स जो होते हैं वो मिलकर सटीक माप सुनिश्चित करते हैं। अभी हमने क्या किया, ये पूरा माइक्रोमीटर अभी इस लेक्चर में हमने जान लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक शेयर ज़रूर कर लो, एक लाइक भी ज़रूर कर लो। थैंक यू दोस्तों।